हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पिनेकल कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डस्ट ऑफ स्नो, जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया है। डस्ट ऑफ स्नो एक ब्यूटीफुल पोएम है, एक छोटा सा पोएम मतलब है। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वो अमेरिकन राइटर हैं, अमेरिका के राइटर हैं। इस पोएम में बताया गया है कि निगेटिव जो चीज़ें मतलब हैं उनसे हमें कैसे पॉजिटिव मतलब होना है। पोएम का सबसे पहले हम थीम समझ लेते हैं। अगर थीम हमें अगर समझ में आएगा तो पोएम पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। तो पोएम का जो थीम मतलब है वो क्या है कि लिटिल थिंग्स इन आवर लाइफ कैन चेंज इन आवर मूड। मतलब एक कोई छोटी सी चीज़ भी हमारे लाइफ को चेंज कर सकती है, हमारे मूड को चेंज कर सकती है। तो राइटर यहाँ पर क्या नाम है, एक हेमलॉक ट्री है, उसी के पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। और एक कौवा मतलब है, क्रो है, जो बर्फ़ का छोटा सा टुकड़ा उनके ऊपर गिरा देता है। डेट चेंज हिज मूड फ्रॉम सैड टू हैप्पी। और इससे वो क्या नाम है कि वो दुखी से खुश हो जाते हैं, हैप्पी हो जाते हैं। हेमलॉक ट्री का मतलब है कि ये जो हेमलॉक ट्री जो है वो एक पॉइजनस पेड़ मतलब है। और क्रो जो है डूम यानी निराशा का प्रतीक माना जाता है। हेमलॉक ट्री और क्रो को क्या माना जाता है, निराशा का प्रतीक माना जाता है। अनऑस्पिशियस है ये, आयरनी इसको माना गया है। इसीलिए इसको निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ बदला गया है। इस पोएम में राइटर क्या किए हैं कि इनके जीवन में जो भी चीज़ें निगेटिव मतलब हुई हैं उस क्षण मतलब उस चीज़ को ये निगेटिव ना मान के, जैसे कौवा है और ये हेमलॉक ट्री है, इसको निगेटिव माना गया है। बिल्ली जैसे रास्ता काट देती है ना, तो सब निगेटिव मानते हैं। तो इस चीज़ को कह रहे हैं कि कोई भी चीज़ मतलब है जो निगेटिव मतलब है उसको पॉजिटिव में ले लिए हैं और पॉजिटिव लेके उनके जीवन में अच्छा हो गया है। तो इसी चीज़ को दिखा रहे हैं और इससे इनका काफ़ी समय बचता है। अदर हाफ ऑफ द डे गेट सेफ। और ये जो इनकी जो कैरियर है, करियर नहीं, कैरियर ऑफ हैप्पीनेस, इनको खुशियों की तरफ ले जाती है इस पोएम में। तो आइए दोस्तों, हम पोएम को स्टार्ट करते हैं, द डस्ट ऑफ स्नो। और ये बहुत बेहतरीन पोएम है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। इसके कुछ मीनिंग प्रेजेंट फॉर्म है और सू की पास्ट, की पास्ट के बारे में बता रहे हैं। तो सेक का मतलब होता है हिलाना। और हेमलॉक ट्री का मतलब होता है कि पॉइजनस ट्री। हेमलॉक ट्री का मतलब क्या होता है, पॉइजनस ट्री है, पॉइजनस प्लांट्स है, जो कि एक छोटे स्मॉल वाइट फ्लावर इसमें होते हैं, एक विषैला पौधा मतलब होता है। र्यूड का मतलब होता है, र्यूड का मतलब होता है कि कोई चीज़ का पछतावा, हेल्ड इन रिग्रेट। हम लोगों को भी रिग्रेट होता है, तो हेल्ड इन रिग्रेट का मतलब होता है पछतावा। तो आइए दोस्तों पोएम को स्टार्ट करते हैं। The way a crow swooped down on me, the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued। तो पोएम में दो चीज़ हैं, एक है क्रो और दूसरा क्या है, ट्री, हेमलॉक ट्री। तो क्रो और हेमलॉक ट्री ये दोनों चीज़ें क्या बता रही हैं, तो ये दोनों चीज़ें जो हैं वो निगेटिव, अनप्लेजेंट हैं। अनप्लेजेंट मतलब निगेटिव चीज़ों को ये लोग दर्शाते हैं, अनप्लेजेंट को बताते हैं। पोएट क्या कर रहे हैं, द वे का मतलब क्या होता है, तरीका। आ क्रो, क्रो का मतलब एक कौवे ने। सूक डाउन ऑन मी का मतलब पोएट की बात यहाँ पर हो रही है। मी का मतलब क्या होता है कि पोएट अपने बारे में कह रहे हैं कि सूक का मतलब क्या होता है, हिलाना। और डाउन ऑन मी मतलब मेरे ऊपर हिलाते हैं। द डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो का मतलब होता है कि बर्फ़ के एकदम स्मॉल पार्टिकल, छोटे कण, बर्फ़ के एकदम स्मॉल, वही डस्ट ऑफ स्नो जो इसे इन्होंने कह रहा है धूल के कण। धूल का कण मतलब कि बर्फ़ का छोटा सा टुकड़ा। फ्रॉम आ हेमलॉक ट्री, हेमलॉक ट्री जो विषैला मतलब पेड़ है उससे गिराते हैं। तो राइटर बेसिकली इसमें बताना चाहते हैं कि जिस तरीके से कौवे ने मुझ पर बर्फ़ की छोटी सी कण या छोटी सी बर्फ़ के धूल मेरे ऊपर गिराए, कहाँ से गिराए, हेमलॉक ट्री से, उससे क्या नाम है कि मेरा जो मूड मतलब है वो चेंज हो गया, मेरा मूड एकदम बदल गया। आगे कह रहे हैं राइटर, हैज़ गिवन माई हार्ट। यहाँ पर हार्ट का मतलब हो गया कि पूरा उनके माइंड से, ठीक है। हार्ट का मतलब कि उनका जो मनोदशा मतलब है उससे। चेंज माई मूड एंड सेव सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। मेरा जो दिन था वो बर्बाद होने से बच गया। तो राइटर इसमें ये बताना चाहते हैं बेसिकली कि दिन भर की जो हमारे साथ होने वाली घटनाएं थी उसको याद करते हैं, उनकी मनोदशा को बदलते हैं। तो इसमें ये बेसिकली कहना चाहते हैं
When snow fall on the poet, it changed its mood from the sadness. He started feeling happy. This incident happily in the enjoy the remaining part. उनके जो दिन का मतलब पार्ट है उसके बारे में बता रहे हैं. He became happy, save the rest of the times, जो उनका समय वो बच जाता है, from beginning ruin, जो बर्बाद होने वाला था, and living in the sorrow, और ये इस तरह से अपना समय बचा लेते हैं. तो बिटर टू बेटर मतलब कहने का मतलब है कि पहले तो इनकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, मतलब थी, बहुत सैड थे, पेड़ के नीचे आके बैठे हुए थे. अब क्या है कि इनका लाइफ बेटर हो गया है. कब बेटर हुआ है? जब बर्फ का कण इनके ऊपर गिरता है. मतलब इनके अंदर जितनी भी प्रॉब्लम मतलब जैसे जो दुखी था मन इनका, वो सब अब दूर हो गया है, सैडनेस से काफ़ी अच्छी हो गई. तो बेसिकली जो हेमलेट ट्री मतलब ये अनप्लीजेंट माना जाता है और इसको हम लोग अच्छा नहीं मानते हैं. संकेत जैसे कौवा हो गया और ये हेमलेट ट्री है, इसको हम लोग नेगेटिव मानते हैं. लेकिन राइटर के जीवन में क्या हुआ कि नेगेटिव नहीं, और इनसे इनका जीवन में खुशियाँ आ गई उस टाइम, उस क्षण मतलब. तो इससे राइटर कहते हैं कि कोई चीज़ जो है वो नेगेटिव नहीं मतलब होती है, ऐसा हम लोगों का मानना है, हम लोग ऐसा भ्रम बना लिए हैं. तो इसमें अगर आप हिंदी में कुछ समझना चाहते हो, इससे कह सकते हैं कि कभी एक छोटी सी घटना को याद करते हैं जो उनकी मनोदशा को बदल देती है. कभी एक बार बहुत उदास और निराश थे, वह दुखी ही स्थिति में थे, अपने विचारों में खोए हुए थे. हम लोग जो पेड़ है या विशेला पेड़ है उसके नीचे बैठे हुए थे. अचानक क्या होता है कि पेड़ पर एक कौवे ने आकर बैठा कर उसको हिलाते हैं बर्फ़ के कण को, और पेड़ से बर्फ़ का कण नीचे गिरता है, इनके ऊपर गिरता है, और इससे इनका क्या नाम है कि मूड चेंज हो जाता है. तो इस तरह से इस पोएम में बताया गया है कि हमें क्या नाम है कि अपने जीवन में नेगेटिव नहीं रहना है, पॉजिटिव हमेशा सोचना है. जैसे कि बिल्ली रास्ता काट गई है, या बहुत लोग कहते हैं ना कि बिल्ली रास्ता काट गई तो हमारा दिन खराब हो जाएगा. तो कहने का मतलब है कि जो भी ये सारी चीज़ें मतलब हैं, इनको हमें नेगेटिव नहीं मानना है. हमें अपने जीवन में अच्छा काम करना है, पॉजिटिव काम करना है. नेगेटिव